स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। डायबिटीज़ और रमज़ान। डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार बीजापुर के मशहूर शिफा कार्डियो डायबिटिक सेंटर के डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार की क़ियादत में इस साल भी मुनक्कद फ्री कैंप में डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार ने डायबिटीज़ और रमज़ान पर शुगर और बीपी के मरीजों को रोज़े के ताल्लुक से फ़ायदेमंद मालूमात देते हुए डायबिटीज़ के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रख के तो क्या एहतियात करना चाहिए और किस तरह दवाइयाँ और इंसुलिन का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर बात करते हुए सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने इसका फ़ायदा उठाकर इस ताल्लुक से सवालात के जवाब भी हासिल किए डॉक्टर साहब से। बुखारी मस्जिद हॉल में इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस मौके पर डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार से ख़ास मुलाकात की हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने। वैसे आप भी रोजा रख सकते हैं, ये इबादत क्या ये कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अब जब डायबिटीज वाला रोजा रखें तो उसको एहतियात क्या हो। पहले तो ये कि रमजान की तैयारी रमजान से पहले शुरू करनी चाहिए। शाबान के महीने में रमजान की तैयारी शुरू करना। क्या तैयारी शुरू करना कि पहले तो अपना शुगर चेक कराना डॉक्टर के पास। क्या करना? शुगर चेक कराना। बहुत ज्यादा है, अगर आप 15 दिन पहले चेक करा दें तो आपको मौका है 15 दिन शुगर को कंट्रोल लाके रोजा रखने का। तो इसलिए शाबान के महीने में और एक ट्रायल दे। शाबान में हदीसों में आता है कि जिस रमजान को छोड़ के शाबान ही एक ऐसा महीना था जिसमें कसरत से रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। मैक्सिमम रोजा शाबान में रमजान की तैयारी। तो शाबान में एक रोजा हम ऐसा रखें ट्रायल कि देखें कि मेरे को क्या क्या तकलीफ आती है रोजा रखने में। अगर कोई तकलीफ आई तो डॉक्टर को जाकर मिलना और ऐसी ऐसी तकलीफ भी मैं क्या करना, ये भी डॉक्टर के सामने रहता है। रोजा रखने की कोशिश किया था मैं, ये तकलीफ हुई तो मैं क्या करूँ। तो ये शाबान में करने की चीजें हैं। रमज़ान और डायबिटीज़ इस नाम से चौथी मर्तबा डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार रमज़ान और डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए, यानी डायबिटीज़ के मरीज़ रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा कैसे रख सकते हैं और उन्हें क्या क्या इसमें दुश्वारियां आ सकती हैं, डायबिटीज़ का मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं, अगर रख सकता है तो उसे कौन कौन से बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस कैंप को लेकर डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार ये चौथा कैंप कर रहे हैं बीजापुर ज़िले में मुख्तलिफ़ मुकामात पर। ये इनका कैंप रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से पहले ताकि डायबिटीज़ के मरीज़ इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें, इसको लेकर इनकी यही कोशिश रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार साहब। आइए इन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये कैंप जो चल रहा है आपका, चौथी मरतबा आपने एक कैंप का इनेकाद किया है कि डायबिटीज़ अक्सर मरीज़ जो है, डायबिटीज़ के मरीज़ जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो रोज़ा रखना चाहता है। उसके दिल में एक डर होता है, खौफ होता है, अगर मैं रोज़ा रखूँगा, अगर मुझे ज़्यादा कम क्या भी होगा। तो ये डर के मारे डायबिटीज़ का मरीज़ रोज़ा रखना तो चाहता है लेकिन रोज़ा नहीं रख पाता है। तो आप क्या कहना चाहिए इससे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो ये कैंप का रखने का मकसद ये है कि ऐसे डायबिटीज़ के मरीज़ जो रोज़ा रख सकते हैं और डर के मारे कि नुकसानात हो सकते हैं रोज़ा नहीं रखते हैं, ऐसे भी चंद लोग हैं। और दूसरे टाइप के एक लोग हैं जो काफ़ी दिनों से उनकी डायबिटीज़ है, किडनी की बीमारियां हैं, फिर भी चाहते हैं कि ना जानते हुए रोज़ा रखते हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये दो चीज़ें भी ना हो। हम चाहते हैं कि सब लोग जो मरीज़ डायबिटीज़ के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं उनको मालूम हो कि हम रख सकते हैं डॉक्टर की सलाह के साथ, और कैसे एहतियात के साथ रख सकते हैं उनको मालूम हो और रोज़ा रखें। और जो नहीं रखना चाहिए, जिसको नहीं रखना चाहिए, उसको ये भी मालूमात है कि आपके लिए रोज़ा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस पर जो बीमार हैं उनको रोज़ा माफ़ किया है। अल्लाह ताला खुश होते हैं अल्लाह के हुक्म को बजा लाने पर। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश होते हैं उस बंदे पर जो उसकी रियायत है उसको तो इस्तेमाल करता है। तो इसका मकसद ये है
कि हम लोग जो हैं, हमारे मुस्लिम उम्मत के अंदर जो डायबिटिक लोग हैं, जो मालूमात के बगैर जो रोज़ा रखते हैं, उनको दुश्वारियाँ पेश आती हैं। जो मालूमात के साथ रखते हैं, जिनको रखना चाहिए, उनको हम दुश्वारी कम करने की कोशिश करते हैं। तो अब मरीज़, एक डायबिटीज़ का मरीज़, तो उसे कैसा मालूम हो कि मैं रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ? डायबिटीज़ एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, जिसके हवाले से हम गोलियां लिखते हैं, जिसको हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनके हवाले से ये कहा गया है कि डायबिटीज़ के मरीज़ को 3 या 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे हाई, वेरी हाई रिस्क जिसको हम बोलते हैं, जिनको रोज़ा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, और एक आता है हाई रिस्क ग्रुप, जिनको रोज़ा रखने में बहुत दुश्वारी हो। उनका भी मसला ये है कि वो भी जितना हो सके न रखें। और निचले 2 लोग हैं डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिनको लो रिस्क हम कहते हैं या मॉडरेट रिस्क बोलते हैं। इन लोगों को हम सलाह देते हैं कि रोज़ा रखें। ये हाई रिस्क कौन है? हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क, ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जिनकी शुगर या तो बहुत ज़्यादा है, यानी 300 से ज़्यादा हमेशा रहती है, ऐसे लोगों की सलाह है कि रोज़ा ना रखें। और चंद लोगों की शुगर बहुत कम हो जाती है, 60 से भी कम, हाइपोग्लाइसीमिया की कैफियत होती है, बार बार दिन में 1-2 बार उनको पसीना छूटता है, हाथ कांपते हैं, ये हाइपोग्लाइसीमिया की कैफियत होती है। ऐसे भी अगर मरीज़ हैं, ये भी रोज़ा बिल्कुल ना रखें। और डायबिटीज़ के साथ साथ कहीं किडनी के बीमारियों में मुब्तला हैं और हार्ट की बीमारियों से परेशान हैं, ऐसे लोग भी चाहिए कि इन लोगों को रोज़ा ना रखें। ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो वेरी हाई रिस्क और हाई रिस्क में आते हैं। और इसके साथ साथ अगर और भी बीमारियां हैं, जैसे बुखार आ गई है डायबिटीज़ के पेशेंट को और बहुत कमज़ोर है, या उम्र दराज लोग हैं, 65 साल से ज़्यादा या 70 साल से ज़्यादा और डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, ऐसे लोग को हम कैटेगरी 1 या 2 में डालते हैं, वेरी हाई रिस्क या हाई रिस्क ग्रुप। इनको हम सलाह देते हैं कि ये रोज़ा ना रखें। और जो रख सकते हैं बिल्कुल, वो ऐसे लोग हैं जो अपने खाने पीने में अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और उनका डायबिटीज़ कंट्रोल है, और या तो मामूली सी 1 या 2 गोली, जिसे मेटफॉर्मिन हम कहते हैं, ऐसी गोली ले रहे हैं, या कम डोज में सल्फोनाइल यूरियास जिसको हम कहते हैं, ऐसी गोलियां का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम डोज में कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं कि रोज़ा रखें। लेकिन रोज़ा रखते वक्त चंद एहतियातों का एहतमाम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ये जो डायबिटिक मरीज़ हैं रोज़ा नहीं रख सकते, क्या वो यानी रमज़ान से कुछ दिन पहले कुछ तैयारी करके अपने आप को रोज़े के काबिल बना सकते हैं? हर डायबिटीज़ का मरीज़ रमज़ान के पहले अपनी शुगर को कंट्रोल में लाना ज़रूरी है ताकि वो रोज़ा रख सके। या कैटेगरी 1, 2, 3, 4 या जो मैं बताया वेरी हाई रिस्क वो हाई रिस्क हो, अगर कोई भी रोज़ा रखना चाहता है तो उसके डायबिटीज़ का तो कंट्रोल करना पड़ेगा। शाबान में 1 महीना पहले उसकी तैयारी करना पड़ेगी, वो तो बात है। लेकिन जो हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क ग्रुप को अगर शुगर कंट्रोल में भी लाते हैं, फिर भी हम उनको कहते हैं कि रोज़ा ना रखें, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए। अभी कैटेगरी 3 और 4 के जो जी मरीज़ हैं, तो ये रोज़ा रख सकते हैं। तो रोज़ा रखने के लिए इन्हें कौन कौन सी बातों का एहतियात करना पड़ता है खाने पीने के लिए? पहली बात तो ये है, चंद चीज़ों का एहतमाम करना है। एक तो सहरी में हम जो रोज़ा शुरू करते हैं, सहरी में क्या करना है, सहरी के बगैर कुछ लोग रोज़ा रखते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बिल्कुल नहीं है कि वो बगैर सहरी का रोज़ा रखें, और जितना हो सके सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले खाएं। एकदम बिल्कुल रात में 2 बजे खा के सोना, ऐसा नहीं, बल्कि वक्त ख़त्म होने से जस्ट पहले खाएं। और क्या क्या खाना है, इसमें एहतियात ये करना है कि जब हम रोज़ा रख रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो शुगर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मीठी चीज़ें, चावल, गेहूं की रोटी, जारी की रोटी, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसका इस्तेमाल कम मिकदार में करें। एक चपाती खाएं या 1.5 चपाती खाएं, 2 चपाती खाएं, लेकिन जो वेजिटेबल्स हम बोलते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और अंडा और गोश्त, ये भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि अब गर्मी का मौसम है और डिहाइड्रेशन की बहुत इम्कानात हैं, तो डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं सहरी के वक्त। और एक चीज़ एहतियात ये भी है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कैफियत, यानी शुगर कम होने की कैफियत होती है,
शुगर कम होने की कैफियत क्या महसूस होता है पेशेंट को हाथों का कांपना, छाती का दरदड़ाना, चक्कर आना, पसीना छूटना, ये सब, आँख का धुंधला दिखना, ये सब शुगर कम होने के इम्कानात हैं। ये अगर महसूस होता है किसी भी वक्त रोज़े में, तो फ़ौरन उसको जाकर डॉक्टर से, या खुद अगर घर में शुगर की मशीन है तो शुगर टेस्ट कर लें। और शुगर बहुत बढ़ भी जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया जिसको हम कहते हैं, उसके इम्कानात ये हैं कि पेशाब ज़्यादा होने लगता है, प्यास बहुत लगती है, और ताकत नहीं सका महसूस होता है, और धुंधला दिखने लगता है, चक्कर आने लगती है। ये महसूस हो रहा है तो अंदाज़ा ये है कि इनकी शुगर बढ़ गई है। तो इन दोनों मौक़ों पर फ़ौरन उसको शुगर टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और शुगर टेस्ट करने से उलमा का कहना ये है कि रोज़ा नहीं टूटता है, तो फ़ौरन शुगर चेक कराएं ऐसे मौके पर। और इफ़्तार के वक्त जो है जल्दी से जल्दी हम, जैसे ही इफ़्तार का वक्त हो, जैसा कि सुन्नत भी है, जल्दी से जल्दी इफ़्तार करें। और उसमें क्या क्या खाना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जैसे सहरी में मैंने बताया कि मीठी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। 1 खजूर 2 खजूर खाने से कुछ नहीं होता है। खजूर का रोज़े का रज़ू खजूर से तोड़ना कर सकते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट। और तरावी के वक्त में हमेशा हमें चाहिए कि जो आम दिनों में हम कसरत करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ये ना करें। रमज़ान के डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं रमज़ान के महीने में कसरत ना करें। कसरत के इंस्टेड ऑफ कसरत के इसमें तरावी आ जाती है। जिस तरह हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी हो जाती है। जिस तरह हम 5 वक्त नमाज और तरावी की अगर हम एहतमाम करेंगे तो ये हमारी कसरत के लिए काफ़ी है। ऐसा होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट जब रोज़ा रखते हैं और कसरत करने जाते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, तो शुगर एकदम कम होने के इम्कानात रहते हैं। इसीलिए उन्हें चाहिए कि रमज़ान के महीने में जब रोज़ा रखें तो कसरत न करें, तरावी का एहतमाम करें। तो कैटेगरी 3 और 4 के मरीज़ जो है जी, ये रोज़ा रख सकते हैं। तो इस दौरान अगर उन्हें शुगर की ज़रूरत, टेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो टेस्ट भी करा सकते हैं। बिल्कुल, तो इस दौरान अगर उन्हें इंसुलिन वगैरह लेना पड़ता है, इंसुलिन के मरीज़ अब इलाज पर आते हैं, जो उनके मेडिकेशंस हैं। कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं गोलियों पे हैं, कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट जो इंसुलिन पे हैं। अब गोलियों का मसला ऐसा है कि काफ़ी गोलियों को हम रमज़ान के अंदर कम करना पड़ता है, या उसका डोसेज को कम करना पड़ता है, और उसके टाइमिंग को चेंज करना पड़ता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर ख़ासकर इस पर मशवरा करें, और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपने गोलियों को एडजस्ट करें। अब ये सबको एक ही तरह बताना मुश्किल है, क्योंकि हर एक की गोली, पेशेंट की गोली इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं, हर एक की पेशेंट की गोली अलग है, हर एक पेशेंट का मिजाज अलग है। तो एक ही चीज़ गोलियों के बारे में बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन इतना ज़रूरी है कि जानना कि रमज़ान के अंदर हम गोलियों का इस्तेमाल उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह रमज़ान के बाहर, रोज़े के बाहर हम करते हैं। और इंसुलिन के मरीज़ के बारे में ये है कि ये इंसुलिन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मरीज़ खासकर कैटेगरी 1 और 2 में आते हैं। मतलब उनके लिए रोज़ा ज़रूरी नहीं है। अगर फिर भी कोई इंसुलिन ले रहा है और रोज़ा रख रहा है बहुत दिनों से, 4-5 साल 10 साल से मैं रोज़ा रख रहा हूँ, इस बार छोड़ना नहीं चाहता हूँ, वो डॉक्टर से जाके मिले, मशवरा करे। अपने इसमें इंसुलिन का डोज को भी कम करना पड़ता है, और इंसुलिन के टाइप को भी बदल देना पड़ता है। तो ये एहतियात के साथ इंशाल्लाह अगर रोज़ा रखेंगे तो वो भी रख सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ को ये भी डर होता है कि कहीं उसका शुगर बिल्कुल डाउन ना हो जाए। जी, अगर वो दवाइयों में फ़र्क करते हैं, दवाइयों का टाइम चेंज करते जी, हैं, तो शुगर एकदम डाउन होने की भी वहाँ पर गुंजाइश होती है। ये सब जितना भी एजुकेशन प्रोग्राम है हम इसलिए कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो। डायबिटीज़ का पेशेंट को एजुकेशन के साथ, ये देखा गया है स्टडीज़ में कि आम तौर पे अगर एजुकेशन के बगैर, मालूमात के बगैर, डॉक्टर को दिखाए बगैर अगर एक डायबिटीज़ का मरीज़ रोज़ा रखता है तो उसका रिस्क हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होने का 9 टाइम्स बढ़ जाता है जी। 9 टाइम, गैर रमज़ान के 9 टाइम बढ़ जाता है। और वही शख्स अगर डॉक्टर की इसके साथ, सलाह के साथ और सारे प्रिकॉशंस लेके रखता है, तो बताया गया कि गैर रमज़ान से भी 2 गुना कम हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिया की कैफियत। तो अगर एहतियात के साथ और गोलियों और इंजेक्शनों को हम अल्टर करके उसको अगर सही डोज में लेंगे तो इंशाल्लाह गैर रमज़ान से भी कम हमको दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। तो ये थे डॉक्टर हबीबुल्ला अत्तार साहब, जो डायबिटीज़ के मरीज़ यानी 4 कैटेगरी, इनके कहने के मुताबिक 4 कैटेगरी के होते हैं। पहला और दूसरा कैटेगरी जो है वो रोज़ा नहीं रख सकते, और तीसरा और चौथा कैटेगरीज में वो रोज़ा रख सकते हैं। तो रोज़ा रख सकते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आप डॉक्टर साहब की ज़बानी सुनी। और सबसे बड़ा भरोसा आप अल्लाह ताला पर रखें कि आप अपना रोज़ा रखें, और डायबिटीज़ के मरीज़ अपने डॉक्टरों की सलाह पर ही रोज़ा रखें। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। वेंटेज मोटर्स, OPP सैनिक स्कूल, फर्स्ट गेट, तरबीर रोड, विजयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9731512783, 9731512793। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೆಸ್ಪಾ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಪ್ರಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ವೆಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ರಿಲಾದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಸ್ಪಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಶೋರೂಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ಫಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಜುವಲ್, ವಿಂಟರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299, 399, 499. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ. ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್, ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909. बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।